क्या हो अगर एक माँ की सबसे बड़ी दुआ उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही वरदान की। चलिए प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास वरदान की कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं इसके जरूरी मोड़। कहानी की शुरुआत होती है सुवामा से। 20 साल तक उन्होंने देवी से सिर्फ एक बच्चे के लिए प्रार्थना की और उनकी ये मुराद पूरी हुई। बेटा हुआ प्रतापचंद्र, जिसकी किस्मत में ही देश सेवा लिखी थी। पहले 6 साल तो मानो सब जन्नत जैसा था। परिवार खुश था और प्रताप एक होनहार बच्चा था। फिर आया कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। प्रताप के पिता आध्यात्मिक शांति के लिए परिवार छोड़कर चले गए। बस फिर क्या था, घर पर कर्ज और गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सुवामा ने हिम्मत नहीं हारी। इसी मुश्किल दौर में एक उम्मीद की किरण भी दिखी। नए किराएदार की बेटी बिरजन प्रताप की पक्की दोस्त बन गई। दोनों साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि सब उन्हें भाई बहन ही मानते थे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विरजन की शादी तय हो गई और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। विरजन का ब्याह हुआ कमला चरण से। वो एक अमीर लेकिन बिगड़ैल और बुरी आदतों वाला लड़का था। ये देखकर प्रताप एकदम बदल गया। विरजन के जाने से पहले वो उससे दूर दूर रहने लगा। विरजन की माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मरते वक्त उन्होंने विरजन की जिम्मेदारी प्रताप को सौंप दी। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आती गईं, जिसने परिवार को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। अब विरजन एक विधवा थी। उसकी सास ने घर की बर्बादी का सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़। प्रताप एक गलती की शर्म में अचानक गायब हो गया। उसने भी अपने पिता का ही रास्ता चुना। दुनिया त्याग दी, पर अपने लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए। यहीं पर कहानी का चक्र पूरा होता है। बेटे ने भी वही किया जो पिता ने किया, पर वजह बिल्कुल अलग थी। देखा जाए तो आखिर में सुवामा की मुराद पूरी हो ही गई। उनका बेटा देश की सेवा कर रहा था। हाँ, वरदान तो मिल गया, पर इसकी कीमत थी परिवार की पूरी तबाही और बेहिसाब दुख। तो सवाल ये उठता है, क्या वो वरदान सच में एक वरदान था या एक अभिशाप?